एपिसोड 80 ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान होली पिल सिटी में पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद वो अचानक उसकी आत्मा 9 नंबर की फ्लेम के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुड्ढा होता है तो वो उसे वहां से भगा देता है। अब इतने में हमें पिल टावर के बुड्ढों को बात करते हुए बताया जाता है और फिर वहां पर हमें पता चलता है कि ये तीनों बुड्ढे यहाँ पर याओ चैन को मतलब कि हमारे मास्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अब आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर इन बुड्ढों की बातों के बीच में याओ चैन का नाम आता है तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। अब इतने में ये बुड्ढा कहता है, इनमें से एक बुड्ढा कहता है कि मैंने सुना है कि याओ चैन को हुलुपसुल ने पकड़ लिया है, लेकिन आपने सुना होगा कि आज से कुछ दिनों पहले ही सिटी में जो लड़ाई थी उसमें अब्बा है कि उसमें एक याओलाओ का शिष्य भी है। और भाई जब ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर ऐसी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। इनमें से एक बुड्ढा कहता है कि मैं उससे मिलना चाहूंगा। उस व्यक्ति की झलक बहुत ही खास थी, अगर वो यहाँ पर होता तो जरूर उसका स्थान इस पिल टावर में थोड़ा हमसे ऊंचा ही होता। मैं देखना चाहूंगा कि उसके शिष्य में किस प्रकार की काबिलियत है। मुझे उम्मीद है कि वो काओ डैंग और बाकी लोगों से कम ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और भाई इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। यहाँ पर ये बुड्ढे कहते हैं कि हमें अब पिल टावर की सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए। और ऐसी बातें करते करते यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से सुबह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जान एक पत्थर पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उसी समय पॉइजन गर्ल उठती है। और जैसे हमारा जान पॉइजन गर्ल को उठते हुए देखता है तो वो मुस्कुराते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि या तुम उठ गई हो। तो वहीं पॉइजन गर्ल भी अपना सिर हिला देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एल्डर जोंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलें। तो वहीं हमारे जान कहता है कि कब चलेंगे। तो वो कहता है कि अभी हाल चलें। तो हमारा जान कहता है कि ठीक है। लेकिन इतने में एल्डर जोंग चलते हैं तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मना कर देते हैं कि तुम हमारे साथ मत चलो, तुम यहीं पर रहकर आराम करो। हालांकि एल्डर जोंग की इस बात पर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा वहां पर हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो जान के सिर हिलाने पर मान जाती है। लेकिन फिर वो जान से कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद एल्डर जोंग और हमारे जान यहाँ से निकल जाती हैं और लगातार 10 मिनट तक यहाँ से चलने के बाद एक बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जो बहुत ही बड़ी लग रही थी। उस बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा टावर भी था। अब यहाँ पर एल्डर जोंग हमारे जान को इस टावर के बारे में समझाते हैं कि ये टावर ऐसा ऐसा है। हमारा जान भी सिर हिला देता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक हरे कलर के कपड़े पहने बुड्ढा मतलब कि एल्डर जोंग हमारे जान को समझाते हैं कि यहाँ पर 2 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा बाजार लगने वाला है जिसमें हर एल्पिनिस्ट अपनी चीजों को आदान प्रदान कर सकता है। हमारा जान यह देखकर शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है। हमारा जान उस बाजार में जाने की इच्छा को एल्डर जोंग को बताता है। अब इतने में चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एल्डर जोंग यहाँ पर समझ जाते हैं कि अगर हम लाइन में लगे तो शायद आज हमारा टेस्ट नहीं हो पाएगा। इतने में वो जान से कहते हैं कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ा अपने कनेक्शनों की व्यवस्था कर मतलब कि कनेक्शनों का इस्तेमाल कर हमारे टेस्ट की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करता हूँ। और भाई ये कहते ही एल्डर जोंग वहां से चले जाते हैं। अब जान वहां पर इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की आती है और वो जान से टकरा जाती है। लेकिन वहीं हमारा जान चलता है तो उसकी कमर को पकड़कर उसे गिरने से रोक लेता है। लेकिन जब उस लड़की की माथे से मतलब कि चेस्ट से एक शक्ति निकलती है तो हमारा जान तुरंत 2 कदम पीछे हो जाता है। हमारा जान समझ जाता है कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। इतने में जान को उसकी छाती पर लगा हुआ एक बिल्ला दिखाई देता है। हमारा जान उस बिल्ले को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये तो वही बिल्ला है जो उस घोड़े के मतलब कि वो 6 रैंक के घोड़े पर बैठे आदमियों के ऊपर लगा था, मतलब कि आदमियों के सीने के ऊपर लगा था। लेकिन इतने में वो लड़की चलती है तो वो हमारे जान से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। हमारा जान समझ जाता है कि ये लड़की शायद बीमार है, लेकिन वो लड़की चलती है तो वो एक ही पल में वहां पर गुम हो जाती है। और भाई हमारा जान उसे ऐसे गुम होते हुए देखकर एक पल के लिए सोचता है, लेकिन एक पल के बाद ही एल्डर जोंग की वहां पर आवाज आती है कि जान हम इस टेस्ट को कल देंगे। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतने में वो एल्डर जोंग से पूछता है कि क्या बात है, मुझे बताओ। तो वहीं एल्डर जोंग कहते हैं कि मैंने अपने कनेक्शनों की व्यवस्था तो कर ली है, मतलब कि कनेक्शनों का इस्तेमाल कर टेस्ट दिलाने की व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन उस कमरे में बाकी के कुलों के आदमी भी हैं, मतलब कि बाकी के कुलों के व्यक्ति भी हैं जो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आज की जगह कल टेस्ट देने के लिए आए। लेकिन हमारा जान कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, अगर हम यहाँ पर आए हैं तो टेस्ट देकर ही चलेंगे। हालांकि जान की इस बात पर एल्डर जोंग हमारी जान को समझाते हैं कि अगर हम कल देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हमारा जान नहीं मानता। तो फिर एल्डर जोंग कह देते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करना। लेकिन हमारा जान मुस्कुरा देता है एल्डर जोंग की बातों पर। अब इसकी साजी यहाँ से चलते हैं और उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे जान का टेस्ट होने वाला था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जान को दिखता है कि इस कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत पूर्वक है। इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं और वो 2-3 कुलों से हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एल्डर जोंग और यहाँ पर जान आते हैं तो ये बाकी के सभी लोग चलते हैं तो इन दोनों का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन एल्डर जोंग और यहाँ पर जान कुछ भी नहीं कहते। लेकिन इतने में यहाँ पर एल्डर जोंग का परिचित मिल जाता है और वो उनसे बातचीत करने लगता है। लेकिन
लेकिन वो कह देता है कि तुम्हारा टेस्ट सबसे बाद में हुआ, क्योंकि तुम मतलब कि तुम्हारे क्लैन की शक्ति बहुत ही कम हो चुकी है, इसलिए तुम्हें सबसे बाद में मौका मिलेगा टेस्ट देने को। तो यहाँ पर एल्डर झोंक चलते हैं, तो वो उस बुढ़े आदमी की बात मान जाते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट शुरू होता है। सभी लोग कहते हैं कि निम्न श्रेणी का टेस्ट, उच्च श्रेणी का टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर सभी लोग टियर 6 का टेस्ट देते हैं और कोई भी यहाँ से टियर 6 की मीडियम लेवल से ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन अब इतने में हमारे जान की बारी आती है और वो यहाँ पर बुढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर सबसे ऊंचा टेस्ट कौन सा दिया जा सकता है। तो वो बुढ़ा कह देता है कि रैंक 7 के लो लेवल का। तो हमारा जान कहता है कि मुझे रैंक 7 के मीडियम लेवल का टेस्ट देना है। और भाई जैसे ही वो आदमी वहां पर हमारे जान की बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन आसपास वाले जितने भी लोग थे वो तो धड़ाके मारकर यहाँ पर हंसने लगते हैं जान की बात को सुनकर। लेकिन हमारा जान उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन इतने में ये आदमी चलता है जो कि पिल टावर का टेस्ट ले रहा था, मतलब कि इन सब का टेस्ट ले रहा था। ये हमारे जान से एक बार और पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम रैंक 7 का मीडियम लेवल का टेस्ट देना चाहते हो। तो हमारा जान कह देता है कि हाँ मैं बिल्कुल वही टेस्ट देना चाहता हूँ। तो ये आदमी कह देता है कि ठीक है। अब इसके बाद ये सभी का टेस्ट शुरू करता है। यहाँ पर जो यहाँ पर पहले से 10 बंदे थे ना, उनमें से 5 बंदे यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे। 4 बंदे एक कमरे में चले जाते हैं और एक बंदा एक कमरे में चला जाता है। अब इसके बाद थोड़ी देर तक इनका टेस्ट चलता है और जिस कमरे में 4 बंदे गए थे उसका दरवाजा खुलता है और उसमें से 3 बंदे पास हो जाते हैं और एक बंदा फेल हो जाता है। अब इसी के साथ दूसरे कमरे का भी दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बंदा बाहर निकल कर आता है जिसके छाती पर एक रैंक 6 का हाई लेवल का बैनर लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच में हमारे जान की यहाँ पर एक बुढ़िया से झड़प हो गई थी। वो तो उस बुढ़िया की किस्मत अच्छी थी कि ये बूढ़ा यहाँ पर उस बुढ़िया को रोकने के लिए आ गया, वरना जान यहाँ पर उस बुढ़िया को बुरी तरह से पीटता। अब इसके बाद जान चलता है तो उसका टेस्ट शुरू होता है। यहाँ पर एक बुढ़ा चलता है जिसने कुछ समय पहले हमारे जान और इस बुढ़िया के बीच में फाइट रोकी थी ना, वही बुढ़ा चलता है। तो वो हमारे जान को एक कमरे में ले जाता है और वहीं ये सभी लोग जिन्होंने टेस्ट को पास कर लिया था वो वहीं पर ठाड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये लड़का जो एक रैंक 7 के हाई लेवल का मतलब कि मीडियम लेवल का टेस्ट देना चाहता है वो पास होता है या नहीं। और तो और वो एल्डर झोंक का यहाँ पर मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अब ठीक आधे घंटे बाद इस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस कमरे से हांगली मतलब कि जो बुढ़ा हमारे जान का टेस्ट ले रहा था वो बाहर आता है और उसके पीछे जान भी आ जाता है। लेकिन जान की चेस्ट पर कोई भी प्रकार का मतलब कि कोई भी बैच नहीं लगा होता। और भाई जब वो बुढ़िया हमारे जान के शरीर पर मतलब कि हमारी जान की छाती पर एक भी बैच लगी हुई नहीं देखती तो वो वहां पर हंसने लगती है कि ही क्लैन वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो गया है जो मुंह उठाए कहीं पर भी अपना टेस्ट देने के लिए चला आता है। और तो और ये बुढ़िया भी चलती है तो तुझे जान से भी कुछ बुरा भला कहने लगती है जिससे हमारा जान गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में ही ये जहाँ पर जो बुढ़ा था ना सफेद बालों वाला वो हमारे जान का टेस्ट ले रहा था, वो बोलता है कि थोड़ा थम जाओ, इस लड़के ने रैंक 7 के मीडियम ग्रेड वाला टेस्ट को पार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उच्च लेवल का भी टेस्ट दे सकता है रैंक 7 का, इसलिए मैंने अभी तक इसे बैच नहीं दिया है। लेकिन अब ये आगे टेस्ट देना नहीं चाहता इसलिए मैं इसे बैच दे देता हूँ। इतने में ये बुढ़ा चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बैच को निकाल कर हमारे जान को दे देता है जो कि रैंक 7 के मीडियम ग्रेड का होता है। तो हमारा जान चलता है तो उस बैच को ले लेता है। लेकिन इतने में बुढ़ा कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना आगे का टेस्ट करा लोगे ताकि तुम्हें और भी ऊंचा बैच मिल सके। और वहीं ये बुढ़े की बात सुनकर हमारा जान वहां पर सिर ललाता है। और वहीं जब आस पीछ के लोग हमारे जान को मतलब कि हमारे जान के पास वो बैच देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर वो बुढ़िया वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन अब इतने में ये बुढ़िया यहाँ पर इस टेस्ट लेने वाले आदमी से पूछती है कि एल्डर हांगली क्या आपको पक्का विश्वास है कि इस लड़के ने रैंक 7 का मीडियम ग्रेड का टेस्ट पास कर लिया है। और भाई जब ये बुढ़ा मतलब कि हांगली इस बुढ़िया की ऐसी बातें सुनता है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रहा हूँ जो इसे फालतू ही ये बेच दूंगा, या फिर आपने मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है। और भाई जब वो बुढ़िया यहाँ पर हांगलिंग को गुस्सा होती हुई देखती है तो वो तुरंत कहने लगती है कि नहीं 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 मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और भाई ये कहती वो बुढ़िया चलती है तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो उस बुढ़िया से कहता है क्या मैं ऐसे ही हर किसी को अपने आप को बदनाम करते हुए देख सकता हूँ। और भाई ये बुढ़िया जब वहां पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो तुरंत हमारे जान की ओर देखने लगती है और हमारे जान से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन हमारा जान कुछ कहता नहीं बल्कि इस पर एक अटैक कर देता है। और जैसे वो बुढ़िया अपने ऊपर अटैक होती हुई दिखती है तो वो तुरंत अपनी सील को तैयार कर लेती है। लेकिन हमारे जान का अटैक चलता है तो इस बुढ़िया के हाथों से टकरा जाता है, जिस वजह से ये बुढ़िया चलती है तो पीछे दीवार से जान कर पड़ती है धड़ाक। और हमारे जान की एक ही अटैक में इसके मुंह से खून निकल आता है। और वहीं जब आस पीछ के लोग हमारे जान को एक ही अटैक में इस बुढ़िया को परास्त करते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और हमारे जान को घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन हमारे जान को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो वहां पर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए कचरे शब्द का उपयोग कर सकती हो। और भाई एल्डर हांगली जब हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि ये लड़का शायद वैसा नहीं है
जैसा कुछ समय पहले दिख रहा था। इतने में हमारा जान चलता है तो वो एल्डर हांगलिंग से माफी मांगने लगता है कि एल्डर हांगलिंग मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और यहाँ पर मारपीट की। और वहीं यह कहते हुए हमारा जान एल्डर हांगलिंग के सामने मुस्कुराने लगता है। और वहीं जब एल्डर हांगलिंग हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं, मतलब कि हमारे जान का ऐसा बर्ताव देखते हैं, तो थोड़ा वो भी चौंक जाती हैं। और फिर क्या इसी चौंकने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड